नाजरीन, आखिरकार जोहा की बिछाई हुई साजिश अपना असर दिखा देती है और जायशा को हालात के हाथों मजबूर होकर उस घर को छोड़ना पड़ता है जहां उसने इतने अरसे से अपनी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन असली कहानी तो उसके घर से निकलने के बाद शुरू होती है। जब जायशा अपना सामान लेकर वापस मायके पहुंचती है तो घर वालों के लिए यह मंजर किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। हर चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है और सबके जहन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जायशा को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ सुफियान भी अंदर से बेहद बेचैन होता है। उसे जायशा पर लगाए गए इल्जामों पर यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वह जानता है कि जायशा इस तरह का कोई कदम उठाने वाली लड़की नहीं है। लेकिन जोहा के लिए जायशा का घर से चले जाना किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं होता। वह दिल ही दिल में अपनी चाल कामयाब होने पर खुश होती है और सोचती है कि आखिरकार उसने जायशा को अपने रास्ते से हटा दिया। जोहा को पूरा यकीन होता है कि फूल और खत वाला उसका प्लान बिल्कुल उसी तरह काम कर गया जैसा उसने सोचा था। इन्हीं चीजों को जायशा के खिलाफ इस्तेमाल करके उसने ऐसा माहौल बना दिया कि जायशा के पास घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन जोहा की यह खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। शेर उसके पास पहुंचती है और बिना किसी लाग लपेट के अपनी नाराजगी जाहिर कर देती है। वह साफ कहती है कि उसे जायशा पर लगाए गए इल्जामों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। शेर को महसूस हो चुका होता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। वह जोहा से कहती है कि जायशा की शख्सियत को देखते हुए उसके लिए ऐसा करना बेहद मुश्किल है। इतना ही नहीं, शेर अब सिर्फ शक नहीं कर रही होती, बल्कि उसे लगभग यकीन हो चुका होता है कि जायशा को घर से निकालने वाली पूरी कहानी के पीछे जोहा का हाथ है। जोहा फौरन अपनी सफाई देना शुरू कर देती है। वह शेर के इल्जाम को खारिज करते हुए कहती है कि आखिर उसे जायशा के खिलाफ साजिश करने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन शेर उसकी बातों से मुतमिन नहीं होती। शेर उसे याद दिलाती है कि वह पहले भी कई बार सुफियान की हमदर्दी हासिल करने के लिए जायशा को गलत साबित करने की कोशिश कर चुकी है। अब शेर के दिल में यह बात लगभग साफ हो चुकी होती है कि जायशा के खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसमें जोहा का किरदार जरूर है। इधर सुफियान भी लगातार सोच विचार में डूबा हुआ होता है। जायशा के चले जाने के बाद उसके कहे हुए अल्फाज बार बार उसके जहन में घूमते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने जायशा की बात सुने बगैर उसके बारे में राय कायम करके बहुत बड़ी गलती की है। इसी दौरान सुफियान जोहा के करीब आता है। जोहा अपनी खुशी को ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाती और बातों ही बातों में ऐसी बात कह देती है जो सुफियान के सामने पूरी तस्वीर बदल कर रख देती है। वह खुशी से कहती है कि जायशा के चले जाने के बाद पहली बार उसे महसूस हो रहा है कि घर का माहौल उसके लिए साजगार हो गया है। वह इस बात पर भी खुश होती है कि अब घर में जायशा की मौजूदगी नहीं रही और शायद अब सुफियान की तवज्जो सिर्फ उसी की तरफ रहेगी। लेकिन जोहा को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके यही अल्फाज उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाले हैं। सुफियान के जहन में अचानक फूल, खत और जायशा के खिलाफ सामने आने वाली तमाम बातें घूमने लगती हैं। उसे समझ आने लगता है कि जिन घटनाओं को वह अब तक अलग अलग वाकयात समझ रहा था, दरअसल वे सभी एक ही साजिश की कड़ियां थीं। अब सुफियान को सिर्फ शक नहीं बल्कि यकीन होने लगता है कि जायशा के खिलाफ पूरा खेल जोहा ने रचा था। वह जोहा से सख्त लहजे में सवाल करता है कि अगर उसे जायशा से कोई शिकायत थी तो उसने सीधे सच्चाई बताने के बजाय इतनी बातें क्यों छिपाईं? फूल और खत कहां से आए? उन्हें जायशा के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, जायशा को घर छोड़ने पर मजबूर करने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई? सुफियान के लगातार सवालों से जोहा के चेहरे का इत्मीनान गायब हो जाता है। वह फौरन सफाई देने लगती है और कहती है कि उसका मकसद सिर्फ सुफियान को खुश देखना था। लेकिन इस बार सुफियान उसकी बातों से बिल्कुल मुतासिर नहीं होता। उसके सामने जायशा की वो तमाम बातें एक एक करके आने लगती हैं जिन्हें वह पहले शक की नजर से देखता रहा था। अब उसे एहसास होता है कि जायशा बार बार उसे सच बताने की कोशिश कर रही थी, मगर वह जोहा की बातों पर ज्यादा भरोसा करता रहा। इसी बीच शेर भी वहां पहुंच जाती है और सुफियान को याद दिलाती है कि उसने पहले ही जोहा के रवैये पर सवाल उठाया था। शेर साफ कहती है कि जायशा ने कभी सुफियान से हकीकत छिपाने की कोशिश नहीं की, जबकि जोहा हर मौके पर जायशा के किरदार और उसकी बातों पर शक पैदा करती रही। सुफियान का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। वह जोहा से कहता है कि उसने सिर्फ जायशा को घर से दूर नहीं किया, बल्कि उसके दिल में अपनी ही बीवी के खिलाफ बदगुमानी भी पैदा कर दी। अब सुफियान को समझ आ चुका होता है कि जायशा के खिलाफ बनाई गई पूरी कहानी के पीछे असल किरदार कौन था। लेकिन नाजरीन, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। क्या सुफियान फौरन जोहा को सबके सामने बेनकाब करेगा, या फिर वह पहले जायशा को वापस लाएगा, उसके सामने पूरी हकीकत रखेगा और जोहा की साजिश का ऐसा सबूत हासिल करेगा
जिसके बाद जोहा के पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक भी बात बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि जोहा ने जायशा को तो घर से निकलवा दिया, लेकिन अपनी ही खुशी में शायद अपनी साजिश का सबसे बड़ा राज खोल दिया है। अब देखना यह है कि सुफियान इस राज को किस तरह सबके सामने लाता है, और क्या जायशा को आखिरकार उसका इंसाफ मिल पाता है।